कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग वर्ग 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्लास नंबर 4 यानी कि चौथा भाग लेके आए हैं। 3 क्लास पहले करा दिए हुए थे। जो भी छात्र एवं छात्राएं अभी तक उस क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके उस क्लास को देखेंगे और देखने के बाद ही आज का क्लास आपसे बन पाएगा, समझ में आएगा। और एक बात और कि जो आज का क्लास होगा वो आपका सभी क्वेश्चन 5 नंबर वाला में जाएगा। आपसे 5 नंबर में इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग 5 नंबर का जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह सभी प्रश्न 5 नंबर का पढ़ेंगे। तो चालू करने से पहले आपके लिए एक चीज देखिएगा। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। आज तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल को तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। बच्चों, यह जो अभी बंदी चल रहा है या लॉकडाउन में जो आप लोग घर पे हैं, इस पे आप समय बर्बाद मत कीजिए। आप घर में रह करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपके लिए हम लोग NBCC मतलब न्यू ब्रिटेन कोचिंग सेंटर आपके लिए अधिक से अधिक क्लास लेके आ रही है आपके लिए। और तो आप लोग आशा करते हैं हम लोग कि आप लोग समय को जो अभी बर्बाद कर रहे हैं उस समय को बर्बाद नहीं करेंगे और क्लास कीजिए, क्योंकि कब तक बंद रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक बहुत दिनों तक बंद जा सकता है, अभी कोई ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग घर पे पढ़ेंगे, एकदम पढ़िए। और जो भी दिक्कत होता है, मेरा ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप में जुड़ जाइए। जुड़ने का ऑफर है, आप लोग तुरंत मैसेज कीजिए। नंबर आप लोग को मालूम है और नहीं मालूम है तो हम लोग लिख देंगे, उस नंबर पे जुड़ जाइएगा। और आप लोग घर पे अभी समय को बर्बाद न करते हुए आप लोग घर पे पढ़िए। तो आज हम लोग आते हैं क्लास की ओर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं वर्ग 10 के लिए। वर्ग 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। वर्ग 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का भाग नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? भाग नंबर 4 हो जाएगा। आज 3 क्लास पीछे हो चुका है। आपसे निवेदन है कि जाकर के वह 3 क्लास देखने के बाद ही यह क्लास देखेंगे, नहीं तो यह क्लास आप नहीं देखिएगा, किसी भी हाल में नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले 3 क्लास देखिएगा, उसके बाद आइएगा इसमें। देखते हैं आज का पहला सवाल। और ऐसा सवाल ना 5 नंबर में फिक्स है आपका, एकदम 2-3 प्रकार का सवाल। जैसे एक ग्राफ, दूसरा एक भिन्न वाला सवाल, जो कि आज हम लोग करेंगे भिन्न वाला सवाल। आज हम लोग भिन्न वाला सवाल करेंगे। और कल सुबह 8 बजे फेसबुक पर हम लोग लाइव आएंगे ग्राफ को लेकर के। फेसबुक पर 8 बजे क्या होगा कि लाइव लेकर के आएंगे हम लोग। और आज हम लोग भिन्न संबंधी सवाल करेंगे और एक है उम्र संबंधी सवाल। यह 3 सवाल में ना एक सवाल तो फिक्स रहता है आपका एग्जाम में 5 नंबर में आना। और यदि किस्मत सही है तो 2 सवाल इससे फिक्स होता है। किस्मत सही है तो एक सवाल तो फिक्स है कि ग्राफ को आना ही आना है। और यदि आपका किस्मत सही है इस दोनों में से भी एक सवाल आपका आ जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को सही से पढ़िएगा और एकदम समझ करके आज सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिएगा। हाँ, एक बात और, कल फिर फेसबुक पर 8 बजे आप लोग लाइव आना नहीं भूलिएगा, लाइव आ ही जाइएगा। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल को पढ़ते हैं, बारीकी से सवाल को पढ़िएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या आया? यदि किसी भिन्न, अच्छा भिन्न की बात हुआ है, आप थोड़ा सा समझिए, यहां समझिएगा बच्चा। भिन्न जो होता है, भिन्न वह किस रूप का होता है? अंश बाई हर के रूप का होता है ना, जो कि आप लोग जानते हैं। भिन्न जो होता है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, इसी रूप का ना होता है। तो भिन्न को क्या कहेंगे? अंश बाई हर। तो आगे आ जाइए सवाल पे, इतना ध्यान रखना है, भिन्न क्या होगा? अंश बाई हर। तो यदि किसी भिन्न के
अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा, कह रहा है कि अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 प्लस करने के लिए, लेकिन पहले हमको अंश और हर मालूम है नहीं ना मालूम है, उसको मान लेंगे। क्या मानते हैं सो देखिए, ऐसे सवाल में पहले माना जाता है। क्या मानेंगे सो देखिए, जब न कुछ दिया गया होगा तो उसको मानेंगे। मानेंगे क्या चीज? अंश है वो, तो अंश बराबर मान लेते हैं हम लोग क्या चीज? अंश बराबर एक्स। अंश बराबर क्या चीज? एक्स। और हर बराबर क्या चीज? वाई। हर बराबर क्या चीज? हर बराबर वाई। सही है। तो अब बताइए आप, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर क्या होगा? भिन्न बराबर अभी बताए ना, अंश बाई हर, यानी कि एक्स बाई वाई हो जाएगा। एक्स बाई वाई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भिन्न अंश है एक्स, हर है वाई, तो भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर, यानी कि एक्स बाई वाई। अब प्रश्नानुसार क्या कहा सो देखिए। प्रश्नानुसार क्या कहा है? पहले कि भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। समझिएगा, यह जो भिन्न है ना, भिन्न मतलब क्या चीज? एक्स बाई वाई, इस दोनों में क्या कह दिया जोड़ने के लिए? 2 प्लस कीजिए, यानी कि हर में, अंश में भी 2 और हर में भी 2 प्लस कीजिए। 2 प्लस इसमें भी और 2 प्लस इसमें भी, तो यह किसके बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर। बराबर कितना हो गया बच्चा? 9/11। सही ना। अब क्या करते हैं? क्रॉस गुना करा देते हैं। ये x प्लस 2 में कितना से? 11 से, देखिए 11 गुना कितना? x प्लस 2 और बराबर क्या चीज? 9 गुना क्या चीज? यह y प्लस 2। सही ना। अब इससे 11 से गुना कीजिए। 11 में x से क्या होगा? 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 से गुना कीजिए। 9y प्लस 9 दूना 18। सही है। चर वाला को एक वाला बुला के ले आइए। तो देखिए यहाँ पे 11x, यह इधर आएगा तो -9y बराबर यह कितना है? 18, यह 22 क्या चीज में है? प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 22। देखिए 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? -4। समीकरण नंबर 1। यह आपका समीकरण के रूप क्या आ गया ना, तो एगो समीकरण बन गया। इसको यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यह एक मेरा समीकरण बन गया। सवाल समझ में आया होगा? एकदम समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। अब देखिए, अब हम लोग कहां तक का काम कर चुके हैं? यहां तक का। बस सवाल को ऐसे ही पढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे, तब जाकर के भाषा संबंधी सवाल बनेगा। आगे देखिए, फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या कहा? फिर क्या कह दिया कि अंश और हर में ना अब 2 नहीं जोड़ना है, अब 3 जोड़ना है। अंश में भी 3, हर में भी 3। सही ना। यानी कि अंश में देखिए ना, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/11 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। तो फिर क्या हुआ? जो आपका भिन्न है, इसमें अंश में भी 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिए, तो कितना हो गया? 5/6 हो गया। हो गया ना। क्रॉस गुना करा दीजिए, यानी कि 6 में क्या चीज से गुना? x प्लस 3 से गुना, और 5 में क्या चीज से गुना? y प्लस 3 से गुना। देखिए गुना कराइए, कितना होगा? 6x, इसमें गुना कीजिए प्लस 18 बराबर, यहाँ गुना कीजिए 5y, इसमें गुना कीजिए प्लस 15। इसको इधर भगा के ले आइए, उसको उधर, क्योंकि 6x इधर आएगा तो -5y बराबर 15 माइनस, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या होगा? 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, आपका समीकरण एक आपके पास है, समीकरण 2 भी आपके पास है। तो आप क्या कीजिएगा? हम आपको 3 विधि बता दिए हुए हैं। 3 विधि, तीनों विधि में से ना कोई एक विधि का यूज करके x और y का मान निकाल लेंगे। तीनों विधि में से कोई एक विधि का यूज करके x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए कौन सा विधि आसान लगता था आपको? जो विधि आपको आसान लगता है उसी विधि से बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। विलोपन विधि से बना देते हैं। तो बताइए, समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। x का मान क्या करते थे विलोपन विधि में? बराबर करते थे ना। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, तो 6 से गुना इसमें कर देंगे, सही, और 11 से गुना इसमें कर देंगे। यही ना बच्चा? इस बात को लिख भी देंगे हम लोग,
इसको साफ कर दे थोड़ा सा। चलिए इधर देख लेते हैं समीकरण। तो इस बात को लिख देंगे क्या चीज कि समीकरण 1 में 6 से तथा समीकरण 2 में 11 से गुना करने पर। यही ना विलोपन विधि में यही ना बताया, इसीलिए बोले हैं पहले तीनों क्लास देख लीजिएगा तब आज का क्लास देखिएगा। 6 से इसमें गुना, 11 से इसमें गुना, वहां पे हम बहुत अच्छा तरीका से बताए हुए हैं। 6 से अब सभी में गुना होगा, इसमें सभी में। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 66x माइनस 9 चौक 54y बराबर कितना हो जाएगा -24। सही है। अब इसमें क्या है 11 से गुना कीजिए तो 66x, अब क्या चीज -55y बराबर कितना हो जाएगा बच्चा -33। क्या करने पर माइनस करने पर, क्या तो माइनस करने पर क्या होता था याद कीजिए तो सबका साइन बदल जाता था ना, या प्लस में है तो माइनस में, या क्या चीज में है माइनस में तो प्लस में, या क्या चीज में है माइनस में तो प्लस में। देखिए ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 54y क्या चीज में माइनस में, और 55y क्या चीज में प्लस में। अब इसको नहीं कहेंगे, इसी बात को समझने के लिए पीछे का क्लास देख लीजिए। क्या हो जाएगा y बच जाएगा 1y बराबर, यहाँ देखिए 33 प्लस में 24 माइनस में, 33 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा 9। सही है, यानी कि y का वैल्यू निकल गया। अब क्या करते थे y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते थे, यही ना। तो वही काम करेंगे, y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो y का मान क्या करते हैं समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। देखते हैं x का मान कितना आता है। देखिए समीकरण 1 यहाँ है, यानी कि 11x माइनस 9y बराबर -4, यही ना। जहां y है वहां 9 रख देंगे। 11x माइनस 9 गुना कितना हो जाएगा 9 बराबर -4। देखिए तो 11x माइनस 9 9 81 बराबर कितना -4। यह जाएगा उधर तो क्या चीज में प्लस में। देखिए 11x बराबर -4 अब प्लस 81। देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका, आ जाइए नीचे। 11x बराबर कितना हो जाएगा ये 77। x का वैल्यू निकालिएगा तो 77/11 कैंसिल होकर के 7। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। सवाल देखिए क्या कह रहा था निकालना, भिन्न निकालना है। क्या निकालना है भिन्न निकालना है। तो आपके पास भिन्न बराबर क्या था, आपके पास भिन्न बराबर क्या था x/y, यही ना है। तो नीचे लिख देंगे भिन्न बराबर x/y बराबर 7 की जगह पर x की जगह पर 7 और y की जगह पर 9। यही आपका हो गया आंसर 7/9, यही आपका आंसर होगा। देखिए हम आशा करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आया होगा। पहले क्या है कि हमारे बनाने के ऊपर आप नहीं जाइए। मैथ क्या होता है कि आपको अपने बनाइएगा तब जाकर के ज्यादा समझ में आएगा। किसी भी सर जी के बनाने के ऊपर, अब इसमें क्या है हम पूरा बारीकी से बनाए हैं। अब यह सब जोड़ घटाव है जो कि आप लोग बच्चे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ये सब अपने से सॉल्व कीजिए, आपका 7 आएगा या 9 आएगा। और भिन्न में x/y, x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान, वही आंसर। इस पर एक सवाल और लेते हैं और बारीकी से समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि यह सवाल आपका VVI है, एकदम VVI सवाल है। यह आपका एग्जाम के नजर से है 5 नंबर में, वो भी 2 नंबर का बात रहता है तो छोड़ बात देते हैं, 5 नंबर का बात है। देखते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। आज का दूसरा सवाल, और ये भी VVI सवाल है, वो भी 5 नंबर का सवाल है। ये सब ध्यान रखिएगा इस चीज को। सवाल को पढ़ते हैं। एक भिन्न 1/3 1/3 हो जाती है। देखिएगा भिन्न 1/3 हो जाती है, कब होती है उसको देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया, मतलब एक माइनस किया जाता है। बताइए यह भिन्न 1/3 कब हो जाता है, जब उसके अंश से एक माइनस किया जाता है। हर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन अंश से क्या करना है एक माइनस कर देना है। तो पहले तो मान लेंगे, हल में पहले मानेंगे ना कि अंश बराबर कितना, अंश बराबर x और हर बराबर कितना, हर बराबर y। तो बताइए कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। होगा कि ना होगा बताइए ना, कि अंश y हर होता है ना, अभी ना बताए हुए थे, x/y। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहने का मतलब क्या चीज, कि प्रश्न के अनुसार। अब बताइए एक भिन्न
1/3 हो जाती है। चलिए यह भिन्न 1/3 कब हुआ? जब उसके अंश से 1 माइनस किया जाता है। 1 माइनस कीजिए क्या चीज में से? जो आपका भिन्न है, और इस भिन्न के अंश में से 1 घटा दीजिए। अंश ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ना, ऊपर में 1 माइनस करना है। हर में भी कुछ करना है, हर के बारे में कुछ नहीं कहा है। तो यह भिन्न कितना हो जाएगा? 1/3। ये ना सवाल कहा है, यह भिन्न 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करा दीजिए। देखिए 3 में गुना कराएंगे क्या चीज से? x माइनस 1 में, और y में क्या चीज से? 1 से, तो y गुना कीजिए। 3x माइनस 3 बराबर y। इसको इधर भेज दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। 3x यह इधर आएगा, यदि y इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर यह 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत ना हुआ होगा क्या? अब देखिए, अब फिर अब सवाल आगे बढ़ते हैं। जहां तक हम लोग सवाल बनाएंगे, जहां तक पढ़ेंगे वहां तक पे काम करेंगे, उसके बाद बनाएंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। चलिए यहां तक काम हो चुका है, यहां तक का काम किए, आगे पढ़िए। और वह 1/4 हो जाती है। अब बताइए 1/4 हो जाती है कब? जब हर में आठ जोड़ दिया जाता है। यानी कि भिन्न आपका क्या है? x/y, और क्या चाहिए? हर में कितना प्लस कर देंगे? हर में प्लस कर देना है, हर मतलब नीचे वाला ना, हर में प्लस कर देंगे 8, तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/4। 1/4। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल जैसे कहा उस पर काम करना है बस। अब क्रॉस गुना करा दीजिए। x में 4 से तो 4x बराबर y प्लस 8 में 1 से, तो यही चीज रह जाएगा ना, यानी कि y प्लस 8। इसको इधर भगा के ले आइए। 4x माइनस y बराबर कितना? 8। समीकरण नंबर 2। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे y का मान, y का गुणांक कितना है? 1 है, और यहाँ पे y का गुणांक 1 है। दोनों समान है, दोनों एक जैसा है। और विलोपन विधि में हम बोले हुए थे, या तो x के गुणांक को बराबर कर लीजिए या y के गुणांक को बराबर कीजिए। तो देखिए y का गुणांक क्या है आपका? बराबर है, तो सीधे क्या करेंगे? समीकरण 1, और दोनों का साइन सेम है तो माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 को लिख देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 8। बस करना यही है कि आपको दो इक्वेशन तैयार करना है। बस 2 इक्वेशन तैयार हो गया, सवाल बन गया। क्योंकि 3 विधि हम बता दिए, तीनों विधि में से कोनो एक विधि आप अपना लीजिए। लाइन खींचेंगे और सबका साइन बदल देंगे। साइन बदले, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x, और यह कैंसिल, यह कितना हो जाएगा? -5 होगा ना बच्चों? माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। अब इस x का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी, x बराबर ना, x बराबर 5 का मान समीकरण कहाँ देने पर? 1 में देने पर, या 2 में देने पर? 1 में देने पर। जहां देना है वहां दे दीजिए। क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए x की जगह कितना रख देंगे? 5। 3 गुने 5 माइनस वाई बराबर 3। देखिए माइनस वाई बराबर क्या होता है? 3। अब 5 तिहाई 15, 15 प्लस में ना, उधर जाएगा तो माइनस में 15। देखिए माइनस वाई, 3 में से 15 जाएगा तो -12, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना बच्चों? 12। क्या निकालना है? सवाल देख लीजिए, भिन्न निकालना है। भिन्न बराबर क्या है? x/y। x का वैल्यू देखिए 5, y का वैल्यू देखिए 12। हो गया आंसर, भिन्न निकल के तैयार। 5 नंबर आपका एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप बना सकते हैं। आपको बस क्या करना है? कोशिश करना है। कोशिश कीजिएगा, आपका 5 नंबर का सवाल इस प्रकार का यदि आएगा तो आप बना सकते हैं, हम आशा करते हैं। इस क्लास को एक बार में न समझ में आया हो, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा चीज। और हाँ, कल यानी कि शुक्रवार के दिन आप लोग लाइव आना न भूलिएगा फेसबुक पर। और लाइव आने के लिए हमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि शुभम मेहता लिख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, और तब जाकर के आप फेसबुक पर आप लाइव देख सकते हैं। और कल जो लाइव होगा वह होगा आपका ग्राफ होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और उस ग्राफ को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो 5 नंबर आपका फिक्स है कि उससे आना ही आना है। एक सवाल यहाँ हो गया आज, एक सवाल कल होगा, और एक प्रकार का सवाल और बचता है उम्र संबंधी सवाल,